भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमम चा लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म की नहीं अपितु अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमें भारत देश में जन्म लेने के लिए मिलता है। भारत में जब जन्म हुआ तो भारत तो बहुत विस्तारित है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। किस राज्य में जन्म हुआ भाई आपका? किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है? हिंदी भाषा बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं, कि पंजाबी भाषा बोल रहे हैं, कि फारसी बोल रहे हैं? अब जिस भाषा के क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है उसी भाषा को हम सीखेंगे और वही माता पिता हमको सिखाएंगे। वही हमारी मातृभाषा हो गई, उसी मातृभाषा का प्रयोग हम करेंगे। अब हमारे माता पिता के जो संस्कार हैं वही संस्कार हमारे हृदय पटल में एक एक चित्र बन करके एल्बम की तरह सुशोभित हो जाएंगे। एक एक फोटो, एक एक शब्द रूपी वीडियो, एक एक फोटो रूपी एल्बम हमारे हृदय पटल पर अंकित हो जाएंगे। जैसा जैसा हमको अपने माता पिता संस्कार देंगे वैसा वैसा हम सीखेंगे। थोड़ी बड़े हुए, हमारे बाल स्वरूप का आनंद हमारे माता पिता ने खूब लिया, परिवार ने खूब लिया। तनिक बड़े क्या हुए तो हमारे कंधे पर विद्या का बोझ आ जाता है। अब बस्ता हमारे पीठ में लाद दिए और हमको स्कूल भेज देते हैं और उस स्कूल में हमको गुरु विद्या सिखाई जाती है, शिक्षा प्राप्त कराई जाती है। धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करने के बाद थोड़ी 12, 13, 14 साल के हम होते हैं, फिर हमारे माता पिता हमको गुरुकुल पर वर्णित कर देते हैं, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा से हमको बांध देते हैं। हमको गुरु मंत्र प्राप्त हो जाता है, अर्थात गुरु की कृपा हम पर होना चालू हो गई। स्कूल में थे तो खूब नाटक लिए, खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हमने। वही संस्कार करते हुए, संस्कार को फलीभूतित करते हुए अब हम अपने गुरु के शरण में आ गए हैं, सत्संग में। अब हमारे गुरुदेव हमको सत्संग करना सिखाएंगे। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ उठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, ये सारा ज्ञान हमारे गुरुमुख से हमको प्राप्त होता है। धीरे धीरे सत्कर्म करने लगे, अच्छे कार्य करने लगे। गांव में, शहर में जो भी सत्कर्म होता है उस सत्कर्म में हमने भाग लेना प्रारंभ कर दिया। हमारी रुचि उसमें जम गई। हमारे संगी साथी जो थे हमको देख करके आने लगे, हमारे संगी साथी को देख करके उसके संगी साथी आने लगे। सनई सनई देखते देखते 2 से 3, 3 से 4 और 1 से 2 भले। वह कार्य कैसे सफल हो जाता है पता नहीं चलता है। वही सनातनीय झंडा हम लहरा रहे हैं जिस सनातन में हमने जन्म लिया है। ये भारत की विशेषता है। भारत क्या है? बोले कर्म प्रधान देश है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहूं तस फल चाखा।
वही गुरु विद्या हमको सिखाती है कि यह भारत हमारा कर्म प्रधान है। जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश हमारे प्रभु का हृदयांगन है, हृदय है, धड़कन है, धड़कन। बाकी जो देश हैं वो भोग भूमि है। अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, ईरान चले जाओ, जितने भी विदेश में आप यात्रा करोगे ये सब भोग भूमि है। इसलिए तो बड़े बड़े संत महात्मा लोग विदेश जाने के लिए ज़्यादा नहीं सोचा करते। क्यों? क्योंकि सच्चे संत महात्मा अगर विदेश चले जाएंगे तो वहाँ कर्म प्रधान है ही नहीं। तो आप जो नित्य कर्म करोगे, प्रातः वेला में स्नान करोगे, फिर संध्या वंदन करोगे, तो आप करने के लिए तो कर तो लेंगे, लेकिन वह फलीभूति नहीं होगा, उसका कोई मान नहीं होगा। सच्चे सत्पुरुष जो होते हैं विदेश जाने में रुचि नहीं रखते हैं प्यारे, अपना भारत देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हमारा भारत कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहु तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। जिस खेती में आपने बीज बोया है, जिसका बीज बोया है उसी का फल आपको प्राप्त होगा। आप सोचें कि गेहूं बो करके चना की प्राप्ति हम कर लें तो ये नहीं हो सकता। इसलिए हमें वेद वेदांत का अध्ययन कराया जाता है, पाठ पढ़ाया जाता है। गुरु कृपा से हमें गुरु ज्ञान मिलता है कि भागवत जी में समस्त सारों का सार समाहित है। भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, माता पिता को नमन करना चाहिए। ये सब हमारे संस्कृत में समाहित हैं और हमारे संस्कार पर वर्णित है। जब यह वर्ण में हम समाहित समन्वित हो जाते हैं तो हमारे कार्य शनैः शनैः सुफल होते हुए चले जाते हैं। गुरु कृपा हम पर बनी चली रहती है, बनते हुए आगे बढ़ते हैं तो सब कार्य हमारे सुमंगल होते हैं। समय से हमारे माता पिता की कृपा से, वयोवृद्धों की कृपा से, गुरु जी की कृपा से हम पढ़ लिख करके बड़े हो गए, नौकरी मिल गई, नौकरी करने लगे, माता पिता ने हमारी शादी कर दी, बाल गोपाल हो गए। हम स्वयं माता बन करके, पिता बन करके अपने बाल बच्चों को संस्कार में वही परंपरा से जुड़े हैं। हम अच्छी संगत में अच्छी रंगत आती है, बुरी रंगत में बुरी रंगत आती है। संगत श्रेष्ठ होना चाहिए। यह है संगत का प्रभाव। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत कर अच्छी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मित्रों, संगत से डिगे ना, अच्छी संगत करिए। अच्छी संगत करेंगे तो रंगत अच्छी आएगी। जय श्री महाकाल की।